चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास होंगे। अभी हम लोग एक पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इतिहास हिस्ट्री, जिसका नाम है, एक चैप्टर है जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये एक साम्राज्य है जिसकी राजधानी विजयनगर है। इसी के बारे में बढ़िया से हम पढ़ने के प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है क्लास 12 की हिस्ट्री इतिहास का, जिसका टॉप 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट, एक बार आप शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पर क्लास चला है। डेली आपको शाम को 6 बजे क्लास चलता है। ये क्लास 12 की हिस्ट्री है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर चैप्टर है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश क्या है? जो विजयनगर साम्राज्य है उससे संबंधित वंश की बात करते हैं। संगम है, यहाँ पे शुलू है, उसका यहाँ पे तुलु है। तो ये तीनों के तीनों, चाहे संगम की बात करें, सुलू की बात करें, तुलु की बात करें, ये तीनों के तीनों क्या है करें, ये विजयनगर से संबंधित वंश है। एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। एक बार शेयर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की अस्थाई मातृ, यहाँ पे क्या है, मातृ देवी कौन थी? तो विजयनगर की अस्थाई मातृ देवी की बात करते हैं। तो विजयनगर की अस्थाई मातृ देवी कौन थी? याद रखने यहाँ पे पद्मा देवी। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, पद्मा देवी थी, यानी ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कौन था? तो कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता, निर्माण नहीं निर्माता, निर्माता मतलब होता है जो निर्माण करवाया है। तो कृष्णा स्वामी जो मंदिर है उसका निर्माता कौन है? ये 3 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। याद रखना कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय बेसिकली कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन के लिए। बगल में डेट दिया गया है, डेट ध्यान रखिएगा। बिहार बोर्ड में यानी कि BSCB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना यानी कि बिहार बोर्ड की तरफ से 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है क्लास 12 हिस्ट्री आर्ट्स के एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई? तो विजयनगर जो है, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है किस शताब्दी में की गई, ये क्वेश्चन कहा गया। तो 4वीं शताब्दी में की गई, यानी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? 14वीं शताब्दी में की गई, यानी कि 14वीं शताब्दी में की गई, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, किस वर्ष विजयनगर पर आक्रमण कर उसे लूट लिया गया? तो विजयनगर पर किस वर्ष आक्रमण किया गया? क्योंकि 1400 शताब्दी में तो उसकी स्थापना हुआ था, 14 शताब्दी में, और उसके बाद कितने वर्ष बाद या किस वर्ष विजयनगर के जो आक्रमण कर उसे लूट लिया गया? 5 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, 1565 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। लगभग 165 वर्ष बाद ही उसे लूट लिया गया। अगले क्वेश्चन है, हम्फी की खोज किसने की? क्वेश्चन कहा गया हम्फी, हम्फी की खोज बेसिकली कौन किया था? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है। तो कॉलिन मैकेंजी, याद रखना कॉलिन मैकेंजी ने किया था। 6 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। कॉलिन मैकेंजी ने हम्फी का खोज किया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम्पी के भग्नावेश्वर, याद रखना हम्पी के भग्नावेश्वर कब प्रकाश में लाए गए? एक क्वेश्चन कहा गया। जो हम्पी के भग्नावेश्वर की बात करते हैं, तो भग्नावशेष कब प्रकाश में लाया गया? आपको 7 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1800 ईस्वी में, बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, और इसमें ज्यादातर हम लोग विजयनगर के बारे में ही जानने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे? तो कृष्णदेवराय जो थे यहाँ पे तुलुवंश, याद रखना तुलु वंश के शासक थे, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। ऐसे संगम, संगम, तुलु, उसका सुलू, वो सब क्या है बेसिकली यहाँ पे विजयनगर का ही साम्राज्य का वंश है, याद रहे, सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, विजयनगर की यात्रा करने वाला अब्दुल राजक कहाँ का राजदूत था? तो अब्दुल राजक जो विजयनगर की यात्रा किया था वो कहाँ के राजदूत था, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखने यहाँ पे ईरान का था, लेकिन 9 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा ईरान का। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग
WW स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे तरफ से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे बेहतरीन तरीक़ा से। विजयनगर तथा यहाँ पे बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र के लेकर संघर्ष होता है? तो विजयनगर और यहाँ पे बहमनी, विजयनगर और बहमनी दोनों के बीच संघर्ष चलता है, लड़ाइयाँ चलती हैं। तो यह किसके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन कहा गया किसके लिए लड़ाइयाँ चलती है? याद रखने यहाँ पे रायचूर दुआब की वजह से के लिए बार बार लड़ाइयाँ चलती है विजयनगर और बहमनी में, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन के लिए डी राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन है इटली यात्री, यहाँ पे इटली नहीं ईरानी होना चाहिए, यहाँ पे एक लिख दिया इटली, ईरानी यात्री ईरानी यात्री निकोलो कांडी किस शासक के समय विजयनगर आया था? देखो यहाँ पे पहला बात यहाँ पे ईरानी हो सकता है, ठीक है ना, ईरानी, इटली तो हो नहीं सकता है, इटली कोई देश भी नहीं है। तो ईरानी यात्री निकोलो कांडी किस शासक के समय विजयनगर आया था? ये 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना देवराय द्वितीय के समय आया था। 11 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा देवराय द्वितीय। आप कहोगे सर कर क्या रहे हैं आप सर, समझ नहीं आ रहा है। देखो बउआ, पहला बात आर्ट्स से हिस्ट्री है, इसमें अधिकतम चीज होगा जो आपको याद करने होंगे, क्योंकि समझाने के लिए थ्योरी बढ़ाना है। ऑब्जेक्टिव में याद करने वाला ही योग्य दिया जाएगा आपको क्वेश्चन यहाँ पे फारसी दूत अब्दुल आपे राजा किस शासक के समय विजयनगर आया था? देखो भाई सिंपल है, जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपके मामा का नाम क्या है, या आप मामा घर कहाँ है, या आप मामा घर कब गए थे, तो आप डायरेक्ट बताओगे, इसमें समझने वाली बात नहीं, डायरेक्ट बात। उसी तरह यहाँ पे फारसी दूत अब्दुल राजक किस एक प्रकार का नाम है, ये किस शासक के समय विजयनगर में आया था? ये क्वेश्चन आपको 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। याद रखना देवराय द्वितीय के समय आया था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यानी याद रखना यहाँ पे विदर था, यानी कि ऑप्शन आपको 13 नंबर क्वेश्चन के लिए सी राइट हो जाएगा, विदर। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे तालीकोटा का युद्ध कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1565 में, जब विजयनगर लूट गया था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विजयनगर के राज्यों में मंदिरों के निर्माण किस शैली में करवाया गया? तो विजयनगर के राज्यों में मंदिरों का निर्माण किस शैली में कराया गया था? 15 नंबर क्वेश्चन आपसे कहे जा रहे, तो याद रखने यहाँ पे द्रविड़ शैली में कराया गया था विजयनगर में मंदिरों का स्थापना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक बार शेयर करना, विजयनगर के राजा क्या कहते थे, कहलाते थे? तो विजयनगर के राजा को हम लोग क्या कहलाते थे? तो याद रखना नरपति कहलाते थे। 16 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। जो भी विजयनगर के राजा लोग थे तो उनको नरपति कहते थे हम लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे नगलपुरम नामक उपनगर किसने यहाँ पे बसाया था? तो नगलपुरम नामक एक प्रकार का उपनगर था, वो किसने बसाया था? तो याद रखना कृष्णदेव राय ने बसाया था, ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया? यानी कि यहाँ पे यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2022 और 2023 में पूछा गया है, और इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 1986 ईस्वी में घोषित कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर जो समाज है उसकी स्थापना बेसिकली यहाँ पे हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का ने किया था, और ये क्वेश्चन 2009-2013 के बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान की बात करें तो याद रखना
बलवन था। बलवन उस समय का सुल्तान था, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा, बलवन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विजयनगर का महानत, यहाँ पे महानत शासक कौन था, यानी कि विजयनगर के सबसे महानत शासक में कौन आता है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना कृष्णदेव राय। और ये क्वेश्चन 2010, 2012, 2022 के एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए मैं बताता हूँ कि भाई जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार भी स्किप नहीं कर सकते हैं। और डेली के डेली मैं 6 बजे क्लास देता हूँ, आने के प्रयास करना। और सबका पीडीएफ नोट्स लेने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा एक बार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे गोपुरम, याद रखना गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध किस नगर से है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो यहाँ पे गोपुरम का जो संबंध है वो किससे है, तो याद रखना मंदिरों से है, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन के लिए डी राइट हो जाएगा, मंदिरों से है। ये क्वेश्चन 2012, 2010, 2015, 2019 के एग्जाम में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन कहता है हम्फी किस साम्राज्य की संबंधित है, हम्फी जो है किस साम्राज्य से संबंधित है, याद रखना विजयनगर से, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको डी राइट हो जाएगा विजयनगर से। और ये क्वेश्चन आपको देख सकते हो कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन कहता है चोलों का सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे उड़ जो था चोलों को सबसे छोटी यहाँ पे प्रशासनिक इकाई थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप डेट बगल में देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मैंने पहले ही क्लियर किया कि पहला बात इसमें दो क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया, तो याद रखना हरिहर और बुक्का ने किया था, तो ये चीज याद रखना। लेकिन कब किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कब किया था, तो 1336 ईस्वी में, यानी कि 14वीं शताब्दी के शुरू में किया था, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा आपको 1336 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उसका नाम क्या है। क्वेश्चन कहा गया विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन जो राजवंश थे उस शासक का नाम क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। तो याद रखना यहाँ पे गजपति, उसका नाम क्या है गजपति, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी करा देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का निश्चिंत रहें, लेकिन WW स्टडी आपके लिए सब्सक्राइब हो जाना चाहिए ताकि आपको हर एक चीज हेल्प हो सके। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे होयसलो के राज्य का विकास हुआ था। क्वेश्चन है होयसलो के राज्य का विकास हुआ था, किसके माध्यम से हुआ था, ये 27 नंबर क्वेश्चन है, तो कर्नाटक में हुआ था, यानी ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा है, तो विजयनगर के शासकों जो थे उसके अपने आप ने क्या कहा है, तो राय कहा है, यानी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में प्रसिद्ध यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, 29 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना यहाँ पे हम्फी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन 29 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा, हम्फी में स्थित है। ये क्वेश्चन 2018-2020 के एग्जाम में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे अंपायर व्यवस्था संबंधित थी, तो अंपायर व्यवस्था किससे संबंधित थी, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं डेली आपको शाम को 6 बजे क्लास ले रहा हूं, तो आप डेली आपको शाम को 6 बजे आ जाना चाहिए आपको। मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी है जहां पे केकेजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लास चलते हैं। किस शासकों के दरबार में दिग्गज रहते थे, तो याद रखना किस शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, 31 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश के शासक किया था, तो विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश ने शासक किया था अपना, 32 नंबर क्वेश्चन कहा गया। तो 4 राजवंश ने अपना शासन किया था, यानी ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 4 राजवंश। अगले क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृतांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का यहाँ पे आधार तैयार किया। बहुआ बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया, किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृतांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का यहाँ पे क्या किया
आधार तैयार किया। 33 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत प्यारा है, तो याद रखने यहाँ पे कौन सा अफगानी यहाँ पे निकितन, अफगानी निकितन ने तैयार किया था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है रूस ने क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, रूस में भारत विद्या जनक किसे कहा जाता है, रूस में भारत विद्या जनक किसे कहा जाता है, 34 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो याद रखने यहाँ पे जीएस लिबिदेव, याद रखना जीएस लिबिदेव को रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देख सकते हो कितना बार पूछा गया है, बगल में सभी में डेट मेंशन रहता है ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्वेश्चन है राजा मझोले, क्वेश्चन समझना, राजा मझोले कद का है, मोटे होने की अपेक्षा पता है, उसके यहाँ पे चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है। इसे कृष्णदेव राय के संबंध में कथन कहता है कि यहाँ पे राजा मुझेलो कद का है, मतलब जो राजा है बहुत छोटा कद का है, मोटे होने की अपेक्षा पतला है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, यह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह जो शब्द है कौन ऐसा व्यक्ति का है, 35 नंबर क्वेश्चन है। याद रखने यहाँ पे एक व्यक्ति है, पता नहीं मुझे अरे निंदा आ रही है क्यों यार ऐसा हो रहा है। डेमिंग गैस, याद रखना डेमिंग गैस पेन्स ने कहा था इस शब्द का उपयोग, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन के लिए डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली यात्री कौन था, तो पुर्तगाली यात्री कौन था, 36 नंबर क्वेश्चन कहा गया। याद रखने यहाँ पे पुर्तगाली यात्री की बात करते हैं तो एडुआर्डो बारबोस, याद रखने अभी बेसिकली था। साथ में यहाँ पे डेमिंग गैसो, यहाँ पे पेइस था। साथ में यहाँ पे देखो नाम भी गजब यार है, सब अलू जलू नाम है, ठीक है ना। फर्नायो नूनिज, ये तीनों के तीनों बेसिकली का यूनानी यात्री ही था, यानी पुर्तगाली यात्री था, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन के लिए पूरा डी राइट हो जाएगा। नाम थोड़ा अजीब है, याद करने का प्रयास कीजिएगा और ये पीडीएफ नोट्स प्राप्त करके आप याद कर सकते हैं। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई, तो विजयनगर के ध्वंस की पश्चात इसकी पहचान कैसे की गई, ये 37 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना हम्फी नाम से पहचान की गई, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हम्फी नाम। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे अमुकत्व मलयाद, अनुकत्य मलयाद किसने लिखा, अनुकत्य मलयाद जो बेसिकली है वो किसने लिखा है, 38 नंबर क्वेश्चन का आ गया। तो याद रखना कृष्णदेव राय ने लिखा है, यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन के लिए वो डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे क्वेश्चन है तेलानी राम का सुने होंगे खूब खिस्सा, तो तेलानी राम का संबंध किस वंश से था, तो तेलानी राम का जो संबंध है वो किस वंश से था, ये क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना विजयनगर वंश से था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, सबसे पहले विदेशी यात्री कौन आया था, तो याद रखना यहाँ पे निकोलो कांडी आया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 2020 में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब करेगा। हम क्लास 12 की हिस्ट्री का एक चैप्टर नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर पढ़ रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर लीजिएगा। आप एक क्वेश्चन है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक है, तो याद रखना हरिहर एवं बुक्का बेसिकली है, ये बेसिकली विजयनगर की स्थापना करवाया था, ये विजयनगर की स्थापना कराया था, लेकिन यहाँ पे संगम वंश के शासक, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, नोट्स पीडीएफ या कोर्स ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी प्रकार की हमें दिक्कत हो रही है, पढ़ाने में समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके आप बता सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं अच्छे करने का, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। और सभी लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। धन्यवाद।